सिक्के किसमें? बैग में निकालो वाइट का। Snake and ladder scam is from Hinduism. Then this scam is gone everywhere in the world. So someone comes from University Denmark and he done PhD on it. So this painting, as per the tradition, they take village to village and they give moral education. They explain if they do good thing in life, then with ladders they go up to the hill, up to the heaven. And if they do bad thing in the life, then they go to the hell. So this is moral education also for, but nowadays world knows this game is European or Western, but its origin of this game is Hinduism from India. So these are our traditional house of Thar desert mud houses. And this also belong to the cow, goat and sheep pell. These tools was using for cutting the grass or cutting the crops in the desert. These are different trees of Thar desert area. So when desert become very warm, when there is too much sunlight, and this tree become more green, and in it they grow local beans that we cook it and we eat it as a vegetable. It is Indhani, the local women, they put on the head and they carry water 2 kilometers, 3 kilometers, they carry water, but is also decorated. So in the desert folk art, everything is decorated with mirror and embroidery and color. The shells come from the ocean. Ocean, yes, because you find some fossilized stones, fossilized shells here also. Because there was a sea long time ago. ये भी लोग These are folk paintings that I find here in Jaisalmer area. Most of paintings we find here Krishna and Radha as well as King. You like? Enjoy? फतेह सिंह जी का साहिब जी कौन है व्यक्ति? ये फतेह सिंह जो है जनाब बना तो किसी मुस्लिम में है नहीं, उस समय की भाषा ये होती थी। ये फतेहगढ़ जो हमारे है ना, फतेहगढ़ के संबंधित ठाकुर परिवार स्टाम्प कलेक्शन है, ओरिजिनल स्टाम्प कलेक्शन ऑफ जैसलमेर। जवाहर सिंह लास्ट किंग ऑफ जैसलमेर, जवाहर सिंह लोकल स्टाम्प and these are some business things. Very जो कराची से, बॉम्बे से हमारे इधर जो बिजनेस होता था, सारा बिजनेस टैक्स से संबंधित, दिस सम टैक्स बिल, tax bill when things are import and export. These are some from Indian Pakistan. So this is the museum for your family. Now we sit down and discuss about कार्यक्रम को स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है उसके चीफ गेस्ट है मिस्टर एंड्रू है, हेरिटेज कमीशन फॉर अल अरब सऊदी अरेबिया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय एसएस फवाद साहब, कमांडेंट गेस्ट ऑफ ऑनर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है श्रीमती सुशांत बाल, बुक एडिटर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। हमारी खुसूसी मेहमान श्रीमती संतोष कुमारी साहिबा, योग विभाग। हमारे बीच उपस्थित है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अशोक जी गोयल साहब, आपका भी स्वागत करते हैं।
समाज सेवी एवं जैसलमेर विकास समिति के सचिव श्री प्रकाश जी व्यास, पर्यटक व्यवसायी सभी के चहेते कला और संस्कृति विरासत के प्रेमी श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत है। व्यवसायी, समाज सेवी और क्षेत्रीय रजिस्ट्री के पदाधिकारी मनोज जी गहलोत, आपका भी स्वागत है। इसी के साथ ही हमारे बीच उपस्थित है हमारी मेहमान श्रीमती अर्पणा धरण, श्री उमेश सिंह जी, लक्ष्मीनाथ जी, श्रीमानी महेश बासु और जो भी पधारे हैं सभी का सर्वप्रथम मेरा निवेदन रहेगा लक्ष्मीनाथ जी से कि आपको माला पहना करके हमारे आज के चीफ गेस्ट का ऑनर करें। लिस्ट है बाहर से आए और अब मेरा निवेदन रहेगा माननीय लक्ष्मीनाथ जी के हिसाब से कि वेलकम स्पीच और इस कार्यक्रम परिचर्चा कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पवार साहब, चीफ गेस्ट मिस्टर एंड्रयू हेल एंड सुजान, heritage consultant from Saudi Arabia, and he is working since many years for heritage conservation. We welcome you here in Jaisalmer and Museum. गुलदरा के संरक्षण के लिए काम कर रहे श्रीमान व्यास जी, जैसलमेर की कला, संस्कृति और पर्यटन के पुरोधा और हम सबको प्रोत्साहित करने वाले श्री जितेंद्र सिंह जी राठौर साहब, हमारे विराजमान श्री अशोक जी गोयल साहब, जैसलमेर के वरिष्ठ साहित्यकार एवं लेखक श्रीमान डॉक्टर ओम प्रकाश जी भाटिया, शिक्षाविद बराईदीन जी, मैडम जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाउद्यम प्रबंधक श्रीमती संतोष कुमारी जी, जिन्होंने ये जगह हमारे को दी है, संचालन के लिए बहुत आभारी और ऋणी हैं। और जैसलमेर हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी, श्रीमाली जी और वासु जी और जैन साहब और विवेन जी और मेरे युवा साथी छंगानी जी, आप सभी पधारे और हमारे ट्रस्टी श्रीमान जुगल किशोर जी भाटिया साहब। मेरी शुरू से ही रुचि रही है कला, संस्कृति और साहित्य में। हालांकि सर मैंने अकाउंटेंसी में M.Com किया है, लेकिन मेरी रुचि जो है कला और संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व के क्षेत्र में शुरू से रही है। मैंने पाया यहाँ के गाँव में घूमने के साथ साथ और यहाँ की संस्कृति के शोध के समय मैंने पाया कि यहाँ की जो विरासत है, ये विरासत चाहे प्राकृतिक विरासत हो चाहे सांस्कृतिक विरासत हो, ये दर्शनीय है और विश्व में इसके मुकाबले कहीं ऐसी संस्कृति नहीं है। मैंने नहीं सुनी कि ऐसी लाइव संस्कृति आज भी जिंदा है। आज भी यहाँ विरासत जो है उसके दर्शन होते हैं और उस विरासत को देखने के लिए हमारे देश से नहीं दुनिया के लोग यहाँ उमड़ पड़ते हैं। तो आज जो विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ, हमारे यहाँ की जो विरासत है वो धीरे धीरे संरक्षण के अभाव में ख़त्म हो रही है। उसके ऊपर जितना ध्यान सरकार का जाना चाहिए, अधिकारियों का जाना चाहिए, उतना अभी तक नहीं जा पाया है। हालांकि मैंने कई बार पत्र लिखे हैं राज्य सरकार को और कई बार योजनाएं भी बनी और कुछ स्थानों को यहाँ पर संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया। देखा जाए तो जैसलमेर में विरासत का भंडार है। हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे शहर की कोई किसी गली में जाएं या किसी भी गांव में चले जाएं, हमारा मन
उस संस्कृति को और उस कला को देखने के लिए हमेशा एक सजीव रहता है। मैंने यहाँ पाया कि यहाँ का जो किला है वो विश्व विरासत है, लेकिन धीरे धीरे ये किला जो है उचित देखभाल के अभाव में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है। किले के अंदर जो है पानी जो है धीरे धीरे सीपेज हो रहा है, उसके कारण से किला कुछ कमज़ोर हो रहा है। तो सरकार को जो यहाँ की जो किले की जो विशेष तौर से जो नालियों का सिस्टम है या जो पानी का प्रबंध है, उसके नगर पालिका को और यहाँ के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जैसलमेर में चाहे लोकगीत हो, संगीत हो या यहाँ के रीति रिवाज या परंपराएं हो, सभी दर्शनीय हैं और मैंने इनके बारे में लिखा भी है। मैंने एक किताब भी लिखी है, जैसलमेर फोकलोर हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर। और ये जो संग्रहालय है, यह संग्रहालय मैंने इसलिए बनाया कि ये जो फोक आर्ट जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, आने वाली पीढ़ियाँ इसको देखती रहे। ये जो चीज़ें जो हमारे दादी नानी के ज़माने की हैं, जो चीज़ें हमारे घर घर में थी और आज हमारे घरों से जो ये विरासत है वो विरासत पार निकल रही है, वो विरासत ख़त्म हो गई है और उसकी जगह प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हमारे घरों में। और जो हमारी दादी नानी की जो विरासत है वो हमारे घरों से बाहर निकल करके शोरूमों में पहुंच रही है और नष्ट हो रही है। तो आज आवश्यकता है कि हम अपनी लोक संस्कृति का संरक्षण करें, यहाँ की विरासत का संरक्षण करें। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आप सभी यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और ये आगे भी कार्यक्रम इस प्रकार के होते रहें और ये म्यूजियम आगे भी चलता रहे, ऐसे मैं सोचता हूँ। और ये विरासत फोक हेरिटेज का जो संरक्षण का जो मामला है ये और भी आगे बढ़े आपके सहयोग से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीरा जी। संदेश ऐसे कार्य के लिए न केवल मेहनत बल्कि एक जज्बा भी चाहिए। कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आपने इसकी कभी हिम्मत नहीं हारी। यही आपकी सबसे बड़ी जो है वो हेरिटेज के क्षेत्र में आपकी कामयाबी है। और अब मेरा निवेदन रहेगा कि आज विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे है और एक परिचर्चा का कार्यक्रम जो है वो रखा है। तो सर्वप्रथम मेरा निवेदन रहेगा माननीय जितेंद्र सिंह जी साहब से कि आपके माध्यम से ही इस क्षेत्र में कुछ जानकारी, सुझाव या आने वाले भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है और जैसलमेर के हिसाब से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा इस परिचर्चा में। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2023 के सम्मानीय मुख्य अतिथि एंड्रू हॉल, we are very happy and glad that you have come all the way from Saudi Arabia to be part of, to be witness to this small program that has been conducted by Shri Ellen Putri. Your valuable input will further enhance our knowledge, increase our horizon, and we will be better take good steps to have an understanding of the architecture and heritage, whatever you are doing for many years. So most welcome to this museum. सम्मानीय संतोष जी, कमांडेंट पवार जी, गोयल साहब, गुरु, आपके लिए क्या मनोरथ? आप तो गुरु हैं, गुरु रहेंगे, आप मार्गदर्शक भी हैं। भाटिया जी और मेरे समस्त साथी, विरासत एक ऐसा शब्द है जो कि बड़ा ही मेरी नज़र में अब गूढ़ गंभीर शब्द बन गया है। विरासत के कई मायने हैं और जैसा कि लक्ष्मीनारायण जी खत्री ने बताया, विरासत जैसलमेर के पग पग पे विरासत की चीज़ है।
अगर यहाँ से हम निकले तो हर 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की विरासत है। सवाल ये उठता है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, क्या कदम हम उठाना चाहते हैं और क्या कदम हम उठाएं कि ये संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और संजोई रहे। मेरा निवेदन रहेगा जो एंड्रयू साहब से संवाद Few words. Thank you so much for the invitation to be here today. It was a chance meeting yesterday with Mr. Fletcher, and he invited us here, and I would have missed the International World Heritage Day if we hadn't been for this invitation. So thank you very much, and it's good to be among the luminaries in heritage of Jaisal, such a great city which we're spending a few days here exploring, my wife and I. We came first to India about 6 or 7 years ago to Rajasthan, and we fell in love with this area. So we're back again exploring more cities. I've worked most of my career in the desert, both at home in South Africa, people in the Kalahari Desert, and I was there for 15 years, and the last 7 or 8 years in Arabia. And it's always interested me how people who live in an environment which is hard to live in and hard to survive in, become so resourceful and find ways to adapt and live and indeed to thrive in areas like this. And I think for me it's, to create a great heritage in a place of plenty is very, very easy and simple. निवेदन रहेगा सामान्य व्यास जी से कि आपका जो तजुर्बा है आपको खुद संभाल रहे हैं सर, आपसे निवेदन रहेगा इस मौके पर आप भाई लक्ष्मी नारायण ने अपने विगत 20 वर्षों से सहन किए उस विरासत के संरक्षण में जो उनका अद्भुत योगदान दिया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिला उद्योग अधिकारी मैडम ने जो इन्हें प्रोत्साहित किया है इस विरासत को। और ऐसे विरासत की सेवा में जिन लोगों ने भी भाई लक्ष्मी नारायण जी को अपना सहयोग दिया है ये सब धन्यवाद की बात है। मित्रों, लगभग मैं 40 साल से जैसलमेर में विभिन्न क्षेत्रों में डिजास्टर मैनेजमेंट हो, कई तरीके के काम देखे। उनमें जब मैं भ्रमण करने के लिए निकलता था और फूट भी पैदल यात्रा भी करता था और अधिकारी वर्ग के साथ में भी जाता था, तो जैसलमेर एक अद्भुत अजायब घर है और यहाँ की जो संस्कृति उसमें सर्व धर्म संभाव का जो चित्रण देखने को मिलता है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने बौद्ध गया, बिहार, उड़ीसा, कालांडी, पूरा वेस्ट बंगाल, ये सारे देखे थे। फिर मैं जब बिहार से सीधा तक जैसलमेर आया तो मैंने कहा कि अब यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना और मैं यहाँ रुक गया। जैसलमेर में जैसे हमारे आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी ने गोवर्धन का चित्रण किया, इसी तरीके से ऐसे कई स्थान हैं। जैसलमेर में कुल मिला के 1 किला और 11 गढ़ है। 11 गढ़ इसमें किशनगढ़, घोटालू, गणेशिया कोट, चियाचोर और फतेहगढ़, देवी कोट, ऐसे कई स्थान हैं जो अद्भुत विरासत है। सऊदी, ईरान, अरब के जो शाह होते थे उस समय में भी गोडाउन का शिकार करने के लिए आते थे। तो वो उनका एक जैसे आजकल गेस्ट रूम बनते हैं तो किशनगढ़ का किला जो रहीमिया खान से केवल
115-20 किलोमीटर दूर है। वहाँ किशनगढ़ किला था, कभी इसका नाम बलदेवगढ़ रहा, कभी रामगढ़ रहा, कभी क्या रहा। तो किशनगढ़ भूटारू अपने आप में विलक्षण है। और विरासत में भी हमने ऐसे कई काम किए, जैसे सरस्वती नदी की खोज। इसकी 3 दिन की सेमिनार रही, भाई लक्ष्मी नारायण भी उसमें साथ में थे, आप भी साथ में थे। के पाठक सर कलेक्टर थे, उन्होंने इसरो के, ONGC के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया और उन्होंने यहाँ पर सारी जो खोज की उसका सारा कंक्लूड निकाला, वो भी अपने आप में अद्भुत है। हमारी राज्य सरकार, संक्षिप्त में हमारी राज्य सरकार इस विरासत संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदया श्रीमती गायत्री जी राठौर और RTDC के चेयरपर्सन श्री धर्मेंद्र जी राठौर, ये लोग दिन रात राज्य सरकार की उन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए कैसे विरासत का संरक्षण हो किया जा रहा है। मैं भी एक छोटा सा, आज से 1994 में MK खन्ना कलेक्टर थे, एक छोटे से संगठन का निर्माण शहर के 50 आदमी को बुलाकर एक ओपन चौपाल करके बनाई और उसमें एक जैसलमेर विकास समिति का फॉर्मेशन किया। उसका मुझे उस समय सेक्रेटरी बनाया गया, जो मैं आज भी निरंतर हूँ। कुलधरा हमने 97 में कुलधरा शुरू किया। उसके बाद में आज तक, जहाँ पहले साल में 97-98 में 700 टूरिस्ट आए थे, आज कुलधरा में पर एन्यूम 40,000 इस साल के टूरिस्ट बल्क में आए थे। 40,000 टूरिस्ट और 7,000 गाड़ियाँ उसमें एंट्रेंस कर चुकी है। ऐसे उसके बाद में खाबा, जो उस समय किसी रूप की बहुत बड़ी मंडी थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार था, जहाँ सारे सोने चांदी लेन देन के भाव वहीं से होते थे। वहाँ पर एक खंडर था, जो चेक पोस्ट थी कस्टम की, उसको हमने वापस रिनोवेट करके एक किले का रूप दे दिया है। आप लोगों को अगर समय हो तो उसको आप देखिएगा। और खाबा फोर्ट में हमने इंटरनेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम, जो हमारे पाठक साहब और हमारे चेयरपर्सन जितने भी गए हैं, बीटीना मैडम भी, इन सब का एक विज़न है कि इसको इस प्रकार डेवलप करना है कि अपने आप एक अद्वितीय, और हमारे पास में प्रोसेस भी है और हर चीज़ का उपलब्धता है। और भी जब होगी तो आप लोगों से समन्वय करके उसके लिए करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद में ये जो पुष्प है इनको सुखो दीजिए, और उसके बाद में यहाँ से एक ऐसी गली बनाइए, क्यारी बनाइए कि सूखने के बाद में इसमें छिड़क देना तो मालूम पड़ेगा कि ऐसे ऐसे भी जलाए थे जो आज फूल के रूप में खिले। इस माला की भी कदर होगी। मैडम से मैंने निवेदन कर दिया है कि अगर प्लांटेशन यहाँ करवाया जाए तो मेरा भी इसमें सहयोग रहेगा। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने 7,000 खेजड़ी, 7,000 खेजड़ी के प्लांट जो है वो लगाए। आज सब पेड़ 8 फुट, 9 फुट, 7 फुट, जुगल जी वहाँ पर आते जाते रहते हैं, देखते भी हैं। तो ऐसे जो डेजर्ट प्लांटेड है, जैसे केयर का भी मिल जाएगा आफरी में, तो मैं ऑल इंडिया लेवल पर आफरी का एडवाइजरी कमेटी का लीगल मेंबर था। केयर, संगरी, पीलू, जाड़, ये इसके भी पेड़ छोटे छोटे लगाए जाए। तो मेरा और मेरी समिति का इस डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, क्योंकि ये कल्पना ही MK खन्ना साहब के समय में मिली थी। MK खन्ना यहाँ पर कलेक्टर थे, उसके बाद में वो यहाँ से गए, फिर इस डिपार्टमेंट के इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी भी रहे उद्योग विभाग के, और ये बना तो उसको देखने के लिए 3-4 वहाँ पर MK खन्ना साहब आए भी सही। और उसके बाद में पाठक सर का तो यहाँ से इतना रुझान हो गया था कि रात दिन बीच में भाई साहब को ये जगह दी भी सही, उन्होंने अपने अफर से, कई कारण थे अटके। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अब इनका जो व्यक्तित्व और इनका कृतित्व है इस स्थान के माध्यम से संतोष मैडम के सानिध्य में और निकलेगा। इस विरासत के संरक्षण के लिए आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद। ये संदेश आपके बच्चे 40 साल से देख बिना किसी
मतलब की और समाज की सेवा के लिए, और प्रशासन को आपके ऊपर कितना भरोसा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि प्रशासन आँख मूंद करके आपको हर योजना में सबसे आगे रखता है कि व्यासी के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा समाज के हित में होगा, समाज की भलाई के लिए होगा, जैसलमेर की भलाई के लिए होगा। आप इस ऐसी शख्सियत आपके लिए बहुत धन्यवाद। और इस मौके पर मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि इस मौके पर आप भी अपने सम्मानित मंच तथा यहाँ पर पधारे हुए समस्त क्षेत्रों से अतिथिगण तथा यहाँ पर पधारे हुए पर्यटक, मेरे से पूर्व वक्ता ने बहुत कुछ खत्री जी के बारे में और इस म्यूजियम के बारे में, खत्री जी के म्यूजियम को लेकर जो संघर्ष रहा है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया। हमें भी शायद इनके संघर्ष की इतनी जानकारी नहीं थी जो कि पिछली मीटिंग में और आज जो यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला उससे हमें ज्ञात हुआ कि वास्तव में इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। पिछले कई सालों से ये इस विरासत के संरक्षण में लगे हुए हैं और ये एक माध्यम बन रहे हैं उस पुरानी पीढ़ी और आज की जो नवीन पीढ़ी है जो कि शायद भुला चुकी है कि हमारी प्राचीन विरासत क्या है, हमारे ये प्राचीन ज्वेलरी किस तरह की थी, हमारे लोग, हमारे पूर्वज या कहें कि हमारे दादा परदादा किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह से वो इस कहें कि जलवायु को बचाते थे, किस तरह से वो पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते थे। इन सब चीज़ों को आज की जो पीढ़ी है जो केवल मोबाइल और इंटरनेट से आगे शायद कुछ नहीं सोचती है, उस पीढ़ी को बताने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। और आज बहुत ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ एक प्लास्टिक का और कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं। अब वो क्यों लगते जा रहे हैं? क्योंकि यूज एंड थ्रो आ गई है हमारे यहाँ कल्चर। अब इस यूज एंड थ्रो कल्चर ये क्या आज ही है? ये पहले भी थी, लेकिन पहले क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे वो उस जो चीज़ें थी उनको वापस रिसाइकल करके कुछ अलग ही रूप दे देते थे। और इस रिसाइकल करके कुछ अलग रूप देने के कुछ प्रमाण मैंने यहाँ पर देखे जो कि मैंने अपने दादी के यहाँ भी देखे थे। जैसे कि इन्होंने स्टोरेज की बताया कि नेचुरल जो फ्रिज है वो स्टोरेज की कई चीज़ें जिनको शायद दादी जी घूमने बोलती थी वो जो कि वेस्टेज पेपर से बनाया जाता था। कई चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्टेज मटेरियल से यहाँ बनी हुई है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कई ऐसे काम करते थे जिससे कि आज जो कचरे के ढेर लग रहे हैं वो उस वक्त भी लग सकते थे, लेकिन उनकी बहुत समझदारी के कारण और उनके पर्यावरण को बचाने की वो जो समझ थी, सोच थी, उसके कारण ये सब चीज़ें हुई। और आज हमारे सामने एक हमारी इस विरासत के रूप में विद्यमान है। तो खत्री जी काम कर रहे हैं इस विरासत को बचाने का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस विरासत को पहुंचाने का, तो एक काफ़ी सराहनीय कार्य है। हमसे विभाग के तौर पर जितना सहयोग हमसे बन पड़ेगा और एक सरकारी एम्प्लॉय होने के नाते जितना मैं कुछ कर सकती हूँ उतना सहयोग हमेशा हमारा उनके साथ रहेगा। वैसे ने जो एक बात कही पर्यावरण की संरक्षण की कि यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष लगाए जाएँ, तो मैं आप सबके माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ कि एक पूरा विजन है इस जगह को डेवलप करने का। जिस दिन पहली बार मैंने इसको देखा तभी आत्मा काफ़ी दुख हुआ कि इतनी अच्छी जगह और इस तरह से खंडहर के रूप में दिन प्रतिदिन प्रवर्तित होती जा रही है। तो एक विजन है कि इसको किस तरह से मेरे को डेवलप करना है। बट चूँकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो मेरी कुछ सीमाएँ हैं कि एक तो बजट का इशू है और दूसरा फिर बजट अगर आ जाए तो फिर हमें कानून कायदों में रहकर ही काम करना होता है। तो वो सब मैं करूँगी, लेकिन जैसे ही बारिश का टाइम आता डेफिनेटली मैं आपका उसमें सहयोग लूँगी। और प्लांटेशन में मेरी भी शुरू से रुचि रही है। कोशिश हम करते हैं कि जितना हो सके उतना अपनी तरफ से, क्योंकि हम सबका योगदान रहता है इस पर्यावरण को ख़त्म करने में। एक तरह से देखा जाए तो आज अगर हम इन लाइटों के बीच में भी बैठे हुए हैं तो ये कार्बन उत्सर्जित कर रही है जो कि पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचा रहा है। तो हम सबका योगदान रहता है, तो जितनी कोशिश हो सके हम ये करें कि उन प्लांटेशन के माध्यम से, उन पौधों के माध्यम से हम वापस उसको बचाने का, या कहें कि हमने जो कुछ
देने का काम हम इसके माध्यम से कर सकें। तो डेफिनेटली हम लोग बारिश के मौसम में साथ मिलकर काम करेंगे इस पर भी। और आज इस वर्ल्ड हेरिटेज डे पर मैं बधाई दूँगी खत्री जी को कि इनका जो सपना था वो एक बार वापस साकार हुआ है और ये म्यूजियम अपनी चल रहा है अच्छा, और आगे भी ये अच्छा चलेगा और टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे जब ये पूरी जगह। और अब मेरा बिल्कुल रहेगा हमारे देश विरासत सम्मानित जो राज्य है आज ही 10 में जाने वाले हैं। आपसे भी एक प्रश्न है। तो आज विश्व धरोहर दिवस है, इसके लिए सबको बधाई। और ये कहा जाता है कि जो अतीत को नहीं जानता उसका कोई भविष्य नहीं होता। तो जब हम अपने अतीत से कट जाएंगे तो हमें आगे का हमारा भविष्य भी अंधकार में ही होगा, क्योंकि हम जो है वो अतीत के ही विरासत हैं और भविष्य के पूर्वज हैं। तो हमें जो है हमारे ऊपर जो दायित्व है वो इसीलिए है कि हमें अपने अतीत को संरक्षित करना है और उसी को संरक्षित रूप से और आगे बढ़ा के अपने भविष्य की पीढ़ियों को सौंपना है। आज ये जैसलमेर जो है शहर है वो वाकई एक तरह का म्यूजियम है, और इस म्यूजियम को जो है वो संरक्षित करने में बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतना यहाँ दिया है कि हमारी जो पीढ़ियाँ पल रही है उसको इन्होंने इतना कला संस्कृति स्थापत्य इतना उच्च क्वालिटी का है कि हमारी पीढ़ियाँ जो है उस पर रोजी कर रही है। लेकिन हम उसके लिए आगे क्या कर रहे हैं, हमें उसमें ऐड ऑन क्या कर रहे हैं, हमें उसको संचित नहीं करना है, उसमें ऐड ऑन भी करना चाहिए। आज जो है ये शहर है, शहर एक छोटा सा 2.5 सड़क का शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। हम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इतना अच्छा इसको सौंदर्यकरण कर सकते हैं इसका कि आने वाले लोग जो है इसको देखते रह जाए, जिसको कि हमने गंदा कर रखा है पूरा। चौराहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चौराहे हैं कि एक बस भी अगर मुड़ती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। और एक चौराहा जो होता है वो उस शहर का, उस जगह का इतिहास और संस्कृति का प्रतीक होता है, क्योंकि लोग जो है शहरों में अंदर तो कम घुसते हैं, पहले चौराहे देखते हैं। चौराहे देखते ही उसको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है शहर है वो किस संस्कृति और किस इतिहास को उसमें संयोजे हुए हैं। तो वो जो चौराहे हैं उनको उस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए, न कि एक लाट लगा दी जैसे रुमाल चौराहे की लगाई हुई है। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति को प्रोजेक्ट करने वाली चीज़ें जो है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। पूरा इलाका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ इलाका है और पग पर इसमें जो है यहाँ पर संस्कृति के इतिहास के चिन्ह जो है वो बिखरे हुए हैं। इनको जो है संयोजना और उसके साथ में इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें और उसका जो है संरक्षण करना, उसको आगे बढ़ाना, ये काम हमें करना चाहिए, जो कि हम काफ़ी हद तक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब चेतना इसमें आई है। व्यास जी जो है जिस तरह से इसको डेवलप कर रहे हैं, कुलदरा मैंने एक लेटेस्ट उपन्यास भी लिखा है कुलदरा पर, इसी महीने में वो प्रकाशित हो जाएगा, प्रेस में है। उससे पहले भी मैंने इसी इतिहास से संबंधित जो है वो कुछ उपन्यास लिखे थे, जानते हैं आप। तो ये जो है हमारी खुद की विरासत है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आपने गोयल साहब ने भाषा के बारे में कहा, आज़ादी के बाद में हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हिंदी तो ठीक है, हम हमारी मातृभाषा है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राजस्थानी को खा गई। राजस्थानी में जिस तरह से पट्टे परवाने दिए जाते थे, पत्र लिखे जाते थे, समझौते वगैरह जितने भी कोर्ट की कार्रवाइयाँ थी, वो सब ये मूल्य आंकड़ों में जो किया जाता है। हमारी भाषा जो की लिपि थी ना, वो भी लिपि अलग थी, और उस लिपि को ख़त्म कर दिया, हमारी भाषा को ख़त्म कर दिया, और वो सारी जो है वो विरासत को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आज हम राजस्थानी की बात करते हैं कि राजस्थानी को उठाओ, वापस राजस्थानी को मान्यता दो, लेकिन राजस्थानी को मान्यता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एक वट वृक्ष के नीचे उसको दिया, वट वृक्ष के नीचे किसी भाषा की समझ नहीं पा रही है। ये समस्या हो रही है। आज ये बहुत बड़ी विरासत है जो आज हम पुराने पट्टे परवाने जितने भी है जितने हमारे जो है वो बहियों में लिखे हुए हैं और लिखे समझौते लिखे हुए हैं। कई इस तरह के समझौते हुआ करते थे कि जैसे बुआ है और बच्चा भतीजा उसका नाबालिग है, तो बुआ के नाम से रजिस्ट्री होती थी और इसमें ये लिखा जाता था कि भतीजा जब नाबालिग हो जाएगा तब ये उसको सौंपा जाएगा। मतलब कई तरह के जो है उसमें वो प्रावधान दिए जाते थे। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सुरक्षित करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो भाषा को मान्यता नहीं है,
क्योंकि वो रोजगार की भाषा नहीं है। रोजगार की भाषा नहीं है तो लोगों में प्रचार प्रसार नहीं है उसका। तो रोजगार की भाषा आप आजकल इंग्लिश है तो लोग इंग्लिश की तरफ जाते हैं। हिंदी भी संकट में है, हिंदी की भी रोजगार की भाषा, हिंदी भी नहीं मिल रही क्योंकि हिंदी बाजार की भाषा है, इसलिए लोग हिंदी को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन ये बाजार और ये जो है ग्लोबलाइजेशन, इसने कई चीज़ें जो है हमारी खत्म कर दी है। यहाँ पर भी जैसलमेर में वाटर कंजर्वेशन है, दूसरे जो किले हैं, दूसरी विरासतें हैं, इन सबको संरक्षित किया जाना चाहिए। इतने जो हमारे यहाँ शिलालेख पड़े हैं, ये शिलालेख जो है हमें न केवल संस्कृति बताते हैं बल्कि हमारे इतिहास के जो क्रम है ना उसको भी दर्शाते हैं। उनको संरक्षित किया जाना चाहिए, उसका शिलालेख का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी बहुत बाकी है। जैसलमेर में अब चेतना शुरू हुई है तो अभी जैसलमेर का शुरुआत हुई है कि हम अपनी विरासत को संरक्षित करने के लिए कुछ करें। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह से जैसलमेर विकास परिषद ने ये लिया है कुजरा को डेवलप करने का, जिसकी पालीवाल संस्कृति को डेवलप करने का किया है, उसी तरह से आगे भी दूसरी जो स्थानीय है और भी जगह है कई, उनको भी डेवलप करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए भी कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मेरा निवेदन रहेगा सम्माननीय पवार साहब से। इस मौके पर आप हमें अपने उद्बोधन देना पड़ेगा। Thank you very much, respected ladies and gentlemen. I know that we all understand to an extent the language English, but I am aware that 2% among us are not Hindi understanding. So, for the ease of yours and for the some difficulty or whatever, but we know this is English. This national language we all of which is of the English. So I'm excusing my colleagues there. Anyway, it's my third year here in Jaisalmer. I'm commanding officer here, commanding the artillery unit of Indian Artillery, Indian Army. And in the very beginning as others, in the 2004, when I visited first to the same ground. So now we were talking among ourselves also that we in BSF have certain funds. That is the 1 crore per battalion for the development of the border population. We were discussing, talking among ourselves, me and Mr. Jitendra, that a certain portion, a certain percentage may be allocated for the, because these all heritage sites are located far flung from the city, almost to the border area. So that if the BSF commandants like us may project or you can say bring into the notice of the higher authority for allocating some fund for the preservation this heritage places, and can be done because we have also earlier we have also developed this Tanot also in that Kishangarh also this area to so that we will be on this day when you will sending me the meetings here, then I shall be forwarding it, and definitely certain amount at least जो डिफेंस में हम खर्च करते हैं उसको तो हम निकाल के उसके लिए जरूर इसमें तो कुछ बात नहीं है। ये एक कंक्लूजन है। So I have told certain friends in Hindi informing that So once again, I'm grateful and I'm really very delighted, very happy and very great to be there with all you. And I expect that the repetition of such program in the years to come will definitely awaken the city also, and it will percolate down to the population also. And I wish all that is very best to all of you, and particularly Mr. Khatri, Mr. Andrew, and you Nobel. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब। तो भारत की यही खासियत है कि वो मजबूत हाथ राइफल के रहते हैं, वो कब कलम के धनी बन जाए, यही सबसे बड़ी हमारे भारत की खूबसूरती प्रोग्राम से देख और भारत
बड़े कलम की आपके जज्बात जो है वो आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट के लिए। और मेरा निवेदन रहेगा इस ट्रस्टी घनश्याम खत्री साहब से कि बहुत थैंक्स आदरणीय मंच और आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पवार साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रकाश जी, मनोज जी, भौजिया जी, और सर आप सभी लोग इस वर्ल्ड हेरिटेज डे पर अमूल्य समय देकर आप पधारे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं स्पेशली जो नाम तो मेरे को नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, मिस्टर एंड्रू, यू आर वेलकम हियर। थैंक यू वेरी मच। इट्स आवर प्लेजर फॉर दिस वर्ल्ड हेरिटेज डेज एंड लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भी आप बनाने का और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं इस कार्यक्रम को शुरू करना